हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्या है एएस एकेडमी। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। और ये टॉपिक इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको जो भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से ही। लेकिन जो इनके जो उपभेद हैं अलग अलग, उनके बारे में हम डिटेल से इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में पढ़ते पढ़ते हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम 15 से 20 मिनट में हम इतना मतलब अच्छे से सीख चुके हैं इस क्लास को। अगर ये क्लास आपने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखी तो मैं समझता हूँ कि इस जो टॉपिक है काल वाला हमारा आज का, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए बिना देरी करते हुए इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम नज़दीक हैं और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काल को। काल काल क्या होता है? देखो, जैसे हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? टेंसेस पढ़ते हैं। वैसे ही काल होता है। काल यानी समय, यानी जो हमें समय का बोध करवाता है। जो हम कोई भी क्रिया या कोई काम करते हैं उसके दौरान जो समय बीतता है, यानी उस क्रिया के दौरान जो समय घटित होता है उसी को काल कहते हैं। यानी कि मैंने यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी है जो आप छोटे थे तब से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हो। इस परिभाषा को याद करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य पूर्ण, यानी जो भी क्रिया है पूर्ण होने के समय का पता चले, यानी क्रिया के पूर्ण होने के समय का पता चले, यानी क्रिया कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, कब हुई है, मतलब वर्तमान में हो रही है या भविष्य में हो रही है या फिर भूतकाल में हो रही है। इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। और तीन भाग ये आपने पढ़ रखे हैं, इसलिए हम इन पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए आगे चलते हैं कि तीन तीन जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं। भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तीन भेद आपने हर क्लास में पढ़े होंगे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल जो है, भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं। हिंदी व्याकरण में भूतकाल के 6 भेद बताए गए हैं और वो 6 भेद कौन से हैं आपको याद करने हैं। 6 की 6 भेद कौन कौन से? पहला तो है सामान्य भेद, सामान्य भूतकाल। चलो इनसे पहले मैं एक बात और कर लेता हूँ, इनको समझाने से पहले। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इसमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें अंतर समझने के लिए मैं कोई एक वाक्य ले लेता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा, ताकि क्लास स्टूडेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट रहने वाली है ये क्लास। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कोई भी, जैसे राम खेल रहा था। मैंने बोला राम खेल रहा था, यानी कि वो किस में हो गया? भूतकाल में। वो क्रिया, वो काम, वो समय, वो क्या हो गया? भूतकाल। राम खेल रहा था यानी कि भूतकाल में जो बीत चुका उसमें खेल रहा था। मैं बोलूं राम खेल रहा है तो वो किस में आ गया? वर्तमान काल में। राम खेल रहा है यानी अभी खेल रहा है, इस समय खेल रहा है। समय का क्या पता चल रहा है कि ये अभी घटित हो रहा है, यानी राम खेल रहा है, अभी खेला, तो इसलिए वर्तमान काल। मैं कहूँ राम खेलेगा, है ना, राम खेलेगा यानी भविष्य में। मैं भविष्य की बात कर रहा हूँ क्योंकि राम अभी नहीं खेल रहा, पहले भी नहीं खेल रहा था, भूतकाल में भी। अभी मैं कह रहा हूँ राम खेलेगा, यानी आने वाले समय का बोध हो रहा है इस वाक्य में। तो इसका मतलब ये है कि ये इस भविष्य काल की ओर इशारा कर रहा है। तो एक ये छोटा सा मैंने चीज बताई कि जिससे आप ये अंदाजा लगा सको कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्या अंतर होता है।
आइए जल्दी से सामान्य भूतकाल को देखते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल क्या होता है? मैंने इनकी डेफिनेशन नहीं लिखी, ये जो डेफिनेशन है ये आप खुद से बना सकते हो। तो ये डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो, यानी कि आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी लिखने की। तो आइए समझते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल होता क्या है? सामान्य भूतकाल होता है निश्चित समय का पता नहीं चलता, यानी कि हमें सामान्य भूतकाल में कोई भी निश्चित समय नहीं पता चला। ये बात हो रही है भूतकाल की, है ना? भूतकाल की बात हो रही है, यानी भूतकाल का मतलब जो बीत चुका उसकी बात हो रही है, और जो बीत चुका उसमें भी हमें किसका नहीं पता चलता, कोई समय का नहीं पता चलता, टाइम का नहीं पता चलता, उसे ही हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। आइए एक वाक्य मैंने उदाहरण के रूप में लिया है, मैंने सब जगह राम लिया है। तो आपके ये नहीं है कि आपको राम ही लेना है, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने सब जगह राम इसलिए लिया है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको। ठीक है, मैंने उदाहरण लिए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो उदाहरण में राम विद्यालय गया, राम विद्यालय गया, यानी कि हमें निश्चित समय का नहीं पता चल रहा, यानी कि राम कब गया, है ना, नहीं पता चल रहा। इसलिए हमें निश्चित समय का जब हमें नहीं पता चल रहा तो हम वहाँ क्या करते, सामान्य भूतकाल होता है वहाँ। तो आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें समय का बिल्कुल भी निश्चित नहीं पता चल रहा, वो क्या होगा, वो सामान्य भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल। तो आपको शायद ये समझ में आया होगा कि सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल निश्चित समय का नहीं पता चलता। नेक्स्ट है आसन भूतकाल। आसन का मतलब होता है निकट, आसन का मतलब होता है निकट, और निकट जो होता है वो क्या होता है, यानी कार्य जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, कार्य क्या होता है, अभी अभी पूरा होने का बोध होता है, यानी जो काम होता है वो काम अभी अभी जस्ट पूरा होने का बोध होता है। तो इस इन चीजों से हम इनकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे कि सामान्य भूतकाल की अगर डेफिनेशन बनाई जाए तो क्या कहेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के निश्चित समय में होने का पता नहीं चलता उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं ना। और आसन भूतकाल की बनाए तो क्या होगी डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से कार्य के कार्य के अभी अभी पूरा होने का बोध हो उसे हम आसन भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल का मतलब हुआ यानी काम अभी अभी पूरा हुआ है। देखो राम विद्यालय गया है, देखो राम विद्यालय गया, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, है जोड़ दिया। है जोड़ने का मतलब हुआ यानी कि अब है लगते ही ये आसन भूतकाल बन गया कि राम विद्यालय जस्ट अभी गया है। समझे कुछ, जब भी है लग गया, गया के साथ अगर गया तक ये हो जाता तो ये फिर सामान्य भूतकाल में आता। अगर है आया है तो अब ये आसन भूतकाल के अंदर आएगा। शायद आप समझे होंगे सामान्य भूतकाल और आसन भूतकाल में अंतर। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण भूतकाल। देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो होता है पूर्ण भूतकाल और एक होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल में भी एक अंतर है, वो मैं आपको बताता हूँ। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, पूर्ण का मतलब होता है यानी पूरा, यानी कार्य बहुत पहले होने का बोध हो, यानी जो काम कर रहे हैं वो पहले ही क्या हो चुका, पूरा हो चुका। इसमें क्या था, पूरे अभी अभी पूरा हुआ था लेकिन इसमें बहुत पहले ही वो काम कंप्लीट हो चुका, यानी कि वो काम पहले ही पूरा हो चुका, उसे ही हम पूर्ण भूतकाल बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीट काम हो चुका है पहले ही, है ना। तो इसलिए ही इसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल। जैसे कि अभी देखो मैंने लगाया था राम विद्यालय गया है ना, नहीं राम विद्यालय गया, तो गया तक था तो क्या हो रहा था, सामान्य। जैसे ही मैंने लगा दिया राम विद्यालय गया है लगा दिया, तो ये आसन भूतकाल में हो गया क्योंकि काम अभी अभी पूरे होने का बोध हो रहा है। ध्यान से समझना, यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए।
पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या है, देखो सेम है, राम विद्यालय गया था, यहां मैंने था लगा दिया। देखो जब भी हम भूतकाल की बात करते हैं, हम अपनी छोटी कक्षाओं से जब पढ़ते आ रहे थे तो हमें हमें ये बात पता था कि जहाँ था, थे, थी लगे वहां भूतकाल होता है। ये आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है। तो देखो कंप्लीट यानी कि कार्य पूरी तरीके से जब पूर्ण रूप से पहले ही घटित हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। यानी अगर सामान्य भूतकाल की बात करें तो पूर्ण भूतकाल ही इसका मेन क्या होता है, परिभाषा होती है इसकी भूतकाल की। तो पूर्ण भूतकाल इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आगे देखें, शायद इन तीनों में आपको सब चीजें पता लग गई होंगी। आप मेरे साथ पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से, और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। आगे देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। देखो जैसे ही मैंने बताया पूर्ण भूतकाल, उसके साथ ही अपूर्ण, यानी अपूर्ण का मतलब पूरा नहीं और पूर्ण का मतलब पूरा, है ना। अपूर्ण भूतकाल यानी कार्य जारी रहने का बोध हो, यानी कार्य अभी जारी है, चल रहा है ना, कंटिन्यू है। तो अभी देखो राम, इसका उदाहरण देखिए, राम विद्यालय जा रहा था। अब मैं कह दूं राम विद्यालय जा रहा है, तो है तो भूतकाल नहीं होगा, किसमें जाएगा वो, वर्तमान में होगा, क्योंकि जा रहा है ना। लेकिन यहां मैंने लिख दिया था। देखो फिर से था एक पहचान है भूतकाल की, ये हमने पढ़ा है, हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो राम विद्यालय जा रहा था, यानी जा रहा था, यानी कि हमें पता चल रहा है इससे वाक्य से कि राम जो है वो जा रहा था, यानी कंटिन्यू काम हो रहा था, काम जारी था, काम लगातार हो रहा था। इसका मतलब राम विद्यालय कंटिन्यू जा रहा था, यानी कि कार्य जारी रहने का बोध होना, तो अपूर्ण भूतकाल वहां होता है। तो आपको पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल में भी अंतर पता लगा होगा। अगर फिर भी ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करके एक बार क्लास को फिर से देख लें। अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब होता है किसी चीज पर संदेह करना। क्या होता है, संदेह करना। संदेह यानी जिस भी जो भी हम काम करें उस पर संदेह हो, है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी ये हो सकती है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य कार्य पर संदेह होने का बोध हो, वहां क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल। जैसे राम विद्यालय गया होगा। देखो अभी ये होगा क्या होगा, होगा का मतलब हम सस्पेंस में है, हम संदेह में है ना। तो संदेह का मतलब जब होगा लग जाए तो क्या हो जाएगा, संदेह हो जाएगा। देखो राम, मैंने राम लिखा, विद्यालय विद्यालय लिखा, यहाँ तो जा रहा था यानी कि जारी रह था काम, इसलिए अपूर्ण था। लेकिन यहाँ संदेह हो रहा है इसलिए गया होगा, यानी कि काम पर हमें संदेह हो रहा है, राम विद्यालय गया होगा। या फिर सुमित विद्यालय गया होगा, सुमित दिल्ली गया होगा, है ना। या फिर हम कुछ भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि जब होगा लगे तो कार्य पर हमें संदेह होगा, और संदेह होगा तो ये संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, मैंने होगा होगा काफी बार बोल दिया वैसे। हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट इसका भेद होता है किसका, भूतकाल का। ये सिर्फ हेतु हेतु मद किस में आता है, एक तो भूतकाल में आता है, इसमें ये हेतु हेतु मद भूतकाल होता नहीं है। एक इसमें भविष्य काल में भी हेतु हेतु मद भूतकाल आपको देखने को मिलता है। तो हेतु हेतु मद क्या होता है, हेतु हेतु मद होता है जब कोई शर्त जोड़ दी जाए, किसी चीज के साथ शर्त जोड़ दी जाए, यानी कि जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं उसके साथ साथ एक शर्त जोड़ दी जाए, तो क्या होता है वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे कि राम विद्यालय जाता तो, यहां लगा दिया तो, पास हो जाता। यानी कि देखो आप खुद सोच करके देखो, यहां केवल और केवल भूतकाल की बात हो रही है कि राम विद्यालय अगर जाता, यानी राम विद्यालय जाता तो पास हो जाता,
यानी कि फिर पास हो जाता, ये भी एक भूतकाल की घटना है। और राम विद्यालय जाता, ये भी एक भूतकाल की घटना है, लेकिन शर्त जोड़ दी गई कि राम स्टेशन जाता तो गाड़ी में बैठ जाता, है ना, राम विद्यालय जाता तो पास हो जाता। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी कि जहां शर्त जोड़ दी जाए वहां हेतु हेतु मद ही भूतकाल होगा। लेकिन हेतु हेतु मद सिर्फ दो में आता है, आप कंफ्यूजन कभी मत होना कि एक तो आता है किसमें, भूतकाल में, और एक आता है भविष्य काल में। भविष्य काल में इसका उपभेद माना गया है। वैसे जनरली भविष्य काल के तीन ही भेद होते हैं, एक भेद एक इसका उपभेद भी बोला जाता है, जैसे हेतु हेतु मद भूतकाल, तो इसमें तो आता ही नहीं। तो आप डायरेक्ट जो वर्तमान काल दिया गया है जिस जिस ऑप्शन में, उसको कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर तक बहुत फास्टली पहुंच सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। आई थिंक आपको ये जो भूतकाल वाले जो 6 की भेद है वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, जल्दी से आगे चलते हैं वरना क्लास लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो 5 भेद हैं हिंदी में, वर्तमान काल के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो सामान्य वर्तमान, यहाँ सामान्य भूत था, इधर देखो आप, इधर सामान्य भूत, इधर सामान्य वर्तमान। अगला है अपूर्ण, अपूर्ण वर्तमान काल, यहाँ भी अपूर्ण था, कहाँ है अपूर्ण भूत, यहाँ अपूर्ण भूतकाल था, यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। यहाँ संदिग्ध है, यहाँ ये रहा संदिग्ध भूत था, यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। अब संभाव्य, यहाँ संभाव्य नहीं है, यहाँ संभाव्य नहीं है। जब भी कोई भी ऑप्शन आपका संभाव्य भूतकाल हो आपको दिख जाए तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल में होगा या इसके अलावा भविष्य काल में होगा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं अज्ञार्थ, अज्ञार्थ भी सिर्फ और सिर्फ इसमें आता है और इसमें आता है, इसमें ये दोनों नहीं है। संदिग्ध और नहीं, संभाव्य और अज्ञात वर्तमान इसमें भूतकाल में नहीं आते। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, निश्चित समय का पता नहीं चलता, सेम इसमें कार्य चलते समय में होने का बोध हो, यानी कि वर्तमान है तो कार्य तो कंटिन्यू होगा ही, कार्य यानी चलते समय का बोध करवाएगा ही। यानी राम विद्यालय जाता है, देखो राम विद्यालय जाता है ना, काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, चलते समय में पता चल रहा है कि राम विद्यालय जाता है। ठीक है, तो सामान्य वर्तमान ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब वही, अपूर्ण यहाँ था, अपूर्ण कार्य बहुत पहले होने का बोध हो, है ना, और यहाँ अपूर्ण का मतलब क्या है, कार्य जारी रहने का बोध हो। अपूर्ण का ये रहा, सॉरी, कार्य जारी रहने का बोध, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, कार्य जारी रहने का बोध। अंतर क्या है फिर, अंतर आप खुद देख लीजिए। राम विद्यालय जा रहा था, है ना, यहाँ राम विद्यालय जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ है और था का अंतर है। यहाँ था, आपको पता है, आप जब था होता है तो भूतकाल में होता है, और जब है होता है तो किस में होता है, वर्तमान काल में होता है। तो आपको अपूर्ण से रिलेट करते हुए ये दोनों ये बातें आपको याद रखनी है कि जब है आए तो वर्तमान काल वाला अपूर्ण होगा, और जब था आए तो भूतकाल वाला अपूर्ण होगा। ठीक है, आई थिंक आप याद रखोगे ये बात। संदिग्ध यानी संदेह, वही बात हो गई। देखो इधर भी लिखा है, संदिग्ध कार्य पर संदेह हो, किसी काम पर हमें जब संदेह होता है तो क्या होता है, वहां संदिग्ध भूतकाल, सॉरी, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। यानी कि राम विद्यालय जाता होगा, यहाँ देखो राम विद्यालय गया होगा, यानी कि गया होगा कि मतलब यहाँ भी संदेह हो रहा है, लेकिन ये गया का मतलब क्या है, गया का मतलब ये पास्ट में हो रहा है, पास्ट का मतलब भूतकाल, और यहाँ क्या है, संभाव्य यानी कार्य पर संदेह, यानी जाता होगा। यहाँ होगा एक प्रेजेंट को नोटेट कर रहा है कि जो राम है वो विद्यालय जाता होगा, यानी कार्य पर यहाँ भी संदेह है, लेकिन ये जो वाक्य है ये किस में जा रहा है, ये सिर्फ वर्तमान काल में जा रहा है। तो संदिग्ध को इससे रिलेट करते हुए आपको यहाँ से याद करना है। अगला है संभाव्य, संभाव्य यहाँ नहीं था, संभाव्य सिर्फ यहाँ आया। संभाव्य का मतलब होता है संदेह,
संभाव्य का मतलब क्या होता है? संदेह। इधर देखिए आप, संभाव्य यानी संदेह या संभावना का बोध हो। संभावना का जब बोध होता है तो क्या करेंगे? कोई भी वाक्य बनाएंगे वही राम से, जैसे राम विद्यालय जाता हो। अगर हम इसके सामने हो सकता है क्या लगा दें? हो सकता है या शायद। देखो दो चीजें मैंने लिखी हैं, एक तो शायद, एक हो सकता है। मैं इसको बोलूं कि हो सकता है राम विद्यालय जाता हो, है ना, यानी कि संभावना है, संदेह है, क्या पता वो विद्यालय ना जाता हो। या फिर मैं इसको वाक्य को कैसे बोल सकता हूँ? शायद राम विद्यालय जाता हो, तो भी संदेह है ना। मैंने कहा मैंने कहा नेहा विद्यालय जाती हो, और मैंने इसके सामने उसके पहले क्या लगा दिया? शायद लगा दिया। शायद नेहा विद्यालय जाती हो, तो शायद का मतलब तो संदेह हो रहा है, तो संदेह हो रहा है तो संभाव्य वर्तमान काल है, और संभाव्य वर्तमान काल सिर्फ यहाँ आता है, और संभाव्य भविष्य में आता है। तो आप इन ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो कि संभाव्य सिर्फ दो में आता है, एक ऑप्शन पहले ही कट जाता है। क्या पता आपके सामने दो ऑप्शन ऐसे हों जहां भूतकाल के ऑप्शन दे रखे हो और पहले ही वो दोनों कट हो जाते हैं, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, और दो ऑप्शन में आपको एक चूज करना आसान रहता है जब वर्तमान काल और भविष्य काल हो। तो समझ गए होगे आप। अब देखिए आज्ञार्थ। आज्ञार्थ का मतलब आज्ञा देना और आदेश का बोध कराना, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य में आज्ञा या आदेश देने का बोध हो, वहां आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। यानी कि राम विद्यालय जाओ, मैंने कहा राम विद्यालय जाओ। मेरे और भी आप एक दो एग्जाम्पल बना सकते हैं जिसमें आप किसी को आदेश दे रहे हैं, है ना, चुपचाप बैठे रहो, है ना, ऐसे भी। तो मतलब इसमें क्या होता है? मेनली आज्ञा देने का काम होता है, और आज्ञा सिर्फ और सिर्फ इसमें दी जाती है, वर्तमान में, और इसमें भविष्य में। तो इससे आप ये याद कर सकते हो अच्छे से। आगे देखते हैं जल्दी से भविष्य काल। भविष्य काल पर आ जाइए आप। भविष्य काल, यहाँ इसके कितने भेद होते हैं? 4। जैसे वर्तमान काल के 5 और भूतकाल के 6 भेद लिखे मैंने। तो ऐसे ही भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? देखो मैं बता दूं आपको, 3 भेद होते हैं जनरली। सामान्य रूप से भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, लेकिन इसका एक उपभेद होता है जो मैंने इसी में ऐड करके लिखा हुआ है, हेतु मद भविष्य काल। तो आइए देखते हैं। सामान्य भविष्य काल, यानी वही बात होगी, सामान्य भविष्य में होने का बोध हो। कोई भी क्रिया का सामान्य रूप से भविष्य में होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? सामान्य भविष्य काल। जैसे राम विद्यालय जाएगा, मैंने कहा राम विद्यालय जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये भविष्य में होने का बोध करा रहा हूं कि राम विद्यालय आने वाले समय में जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, राम विद्यालय जाएगा। अभी जाना स्टार्ट किया है या नहीं किया है, इसका मतलब ये है, यानी राम विद्यालय जाएगा। आगे देखिए संभाव्य यहाँ आया था, संभाव्य इन दोनों में आता है, वहां नहीं आता। तो संभाव्य का मतलब वही संदेह, संभावना व्यक्त करना, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य में संदेह या संभावना होने का बोध हो, उसे संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। तो इसमें संभाव्य में वहां भी शायद आया था, आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा शायद, है ना, यहाँ भी शायद आया है। देखो, शायद कल राम विद्यालय जाए, क्या पता ना भी जाए। या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते, हो सकता है कल राम विद्यालय जाए, तो भी क्या होगा? संभाव्य भविष्य काल होगा। इसमें भी हम उसके आने वाले भविष्य के बारे में बोल रहे हैं कि शायद कल राम विद्यालय जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें कुछ नहीं पता, अनुभव नहीं है। आगे देखिए आज्ञार्थ वर्तमान। देखो आज्ञार्थ वर्तमान यहाँ भी था और आज्ञार्थ वर्तमान यहाँ भी है। तो आज्ञार्थ वर्तमान का मतलब आज्ञा या आदेश, यहाँ भी यही था, आज्ञा या आदेश का बोध कराना, और यहाँ भी आज्ञा या आदेश का बोध। जैसे राम कल विद्यालय जाइएगा, यानी यहाँ क्या दे रहा है?
ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर का मतलब मैं किसी छोटे को ऑर्डर दूं या बड़े को ऑर्डर दूं, यानी कि बड़ा छोटे को ऑर्डर दे सकता है, छोटा बड़े को ऑर्डर नहीं दे सकता। हाँ, लाड प्यार में हो सकता है ऐसा कि छोटा बड़े को ऑर्डर दे और बड़ा कहना माने। तो आइए देखते हैं। तो राम कल विद्यालय जाइएगा, ये कह रहा है कि राम कल विद्यालय जाइएगा वरना आपकी खैर नहीं, है ना। तो ये आज्ञा दे रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है, ना कि ये कह रहा है कि राम विद्यालय जाओ, है ना, जाइएगा। ठीक है, अगला देखिए, हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद शर्त दे दी जाए, वही बात हो गई। हेतु हेतु मद एक तो भूतकाल में आया था और एक भविष्य काल में, ये आपको याद रखना है सिर्फ। तो हेतु हेतु मद जब शर्त दे दी जाए तो शर्त जोड़ दी जाए, तो यानी देखो, यदि राम विद्यालय जाएगा तो पास हो जाएगा, वही बात आ गई। इधर देखो, यहाँ क्या है, राम विद्यालय जाता तो पास हो जाता, तो आया, यानी कि तो पास हो जाता, यानी कि ये भूतकाल की बात हो रही। यहाँ लिखा है यदि राम विद्यालय जाएगा, यानी कि जाएगा का मतलब क्या हुआ कि वो आने वाले समय का बोध करा रहा है, जाएगा, है ना। तो आप खुद सोच के देखिए, जाएगा तो वो क्या हो गया, भविष्य में हो गया, फ्यूचर, इन फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यदि राम विद्यालय जाएगा तो पास हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे काफी एग्जाम्पल आपको देखने को अपने एग्जाम में मिलते हैं। तो ये जो क्लास है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एक बार में सारा समझ में आ जाएगा। इस क्लास को आप अच्छे से नोट्स बना करके अपनी नोटबुक में लिख करके 1 या 2 दिन आप सुबह उठ करके इसको देख लोगे तो मैं समझता हूं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। एक बार रिवाइज 1 या 2 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और एग्जाम के आपके काफी दिन नहीं बचे हैं, फिर भी आप, है ना, इसको रोज उठ के एक बार रोज देख लें तो मैं समझता हूँ कोई गलती आपसे एग्जाम में नहीं होने वाली। तो जो काल का टॉपिक था वो आज आपको कैसा लगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगर आपको कहाँ मतलब आपको समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट करके मुझे बताओगे। इसके अलावा मैं आपसे इस चीज के बारे में बताने वाला था। हाँ, जो भी मतलब आप हरियाणा सीईटी, है ना, कॉमन टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि भाई 26 और 27 जुलाई को उनका एग्जाम होने वाला है कंडक्ट, और ये सही समय पर होगा और जल्दी ही इसकी भर्ती होने वाली है। इसके अलावा जो एस्टेट का एग्जाम है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी आपका जल्द 30 और 31 इसी मंथ, ये भी बहुत अच्छी बात है, इसी मंथ ये भी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल ढील ना करें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। मैं समझता हूँ मेरे साथ जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं जो भी बच्चे, वो अपने नोट्स बना रहे होंगे और उनके साथ साथ वो अच्छी तैयारी भी करते होंगे। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि वो सक्सेस हो। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी समय की क्लास हो गई, 15 से 20 मिनट से भी शायद ऊपर। तो मुझे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो आपके साथ जो भी लाइब्रेरी या फिर और कहीं भी जाने वाले हैं उनसे शेयर ज़रूर करना ताकि उनका भी कुछ हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।